Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us start with question A. Fill in the blanks. First one is dash are the cheapest mode of transport and the answer is waterways, जिसका मतलब है खाली जगह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और जिसका उत्तर है जलमार्ग। नंबर 2, रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन एंड द आंसर इज मास, जिसका मतलब है रेडियो खाली जगह संचार का एक उदाहरण है और जिसका उत्तर है सामूहिक। नंबर 3, इन जर्मनी हाईवेज आर कॉल्ड डैश एंड द आंसर इज ऑटोबान्स, और जिसका मतलब है जर्मनी में राजमार्गों को खाली जगह कहा जाता है और जिसका उत्तर है ऑटोबान। नंबर 4, द ट्रांस कैनेडा हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड द आंसर इज विक्टोरिया, जिसका मतलब है ट्रांस कैनेडा राजमार्ग खाली जगह से शुरू होता है और जिसका उत्तर है विक्टोरिया। नंबर 5, ओशियन एंड सी रूट्स आर कनेक्टेड टू डैश एंड द आंसर इज पोर्ट्स, जिसका मतलब है महासागर और समुद्री मार्ग खाली जगह से जुड़े हैं और जिसका उत्तर है बंदरगाहों। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन बी. Fill in the blanks with the correct answers. First one is the Trans-African Highway connects Cairo and Dash, and the options are A. Siberia, B. Cape Town, C. Durban, D. Bulawayo, and the correct answer is option B. Cape Town, जिसका मतलब है ट्रांस अफ्रीकी राजमार्ग कैरो और खाली जगह को जोड़ता है और जिसके ऑप्शन हैं A. साइबेरिया, B. केप टाउन, C. डरबन, D. बुलावायो, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केप टाउन। नंबर 2, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन्स बिटवीन व्लादिवोस्तोक एंड डैश एंड द ऑप्शंस आर मॉस्को, B. पेरिस, C. सेंट पीटर्सबर्ग, D. कीव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका मतलब है ट्रांस साइबेरियन रेलवे व्लादिवोस्तोक और खाली जगह के बीच चलता है और जिसके ऑप्शन हैं ए. मॉस्को, B. पेरिस, C. सेंट पीटर्सबर्ग, D. कीव, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंट पीटर्सबर्ग। नंबर 3, डैश इज नॉट अ कैनल एंड द ऑप्शंस आर A. किल, B. सुएज, C. पनामा, D. राइन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राइन, जिसका मतलब है खाली जगह एक नहर नहीं है और जिसके ऑप्शन है A. किल, B. सुएज, C. पनामा, D. राइन, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइन। नंबर 4, डैश इज अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द ऑप्शंस आर A. टेलीविज़न, B. सिनेमा, C. कंप्यूटर, D. मैगजीन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कंप्यूटर, जिसका मतलब है खाली जगह व्यक्तिगत संचार का एक साधन है और जिसके ऑप्शन हैं A. टेलीविज़न, B. सिनेमा, C. कंप्यूटर, D. पत्रिका, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन सी. राइट शॉर्ट नोट्स डिस्क्राइबिंग ईच ऑफ दिस एंड द फर्स्ट वन इज इनलैंड वाटरवेज, जिसका मतलब है अंतर्देशीय जलमार्ग। नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, जिसका मतलब है अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में नौगम्य नदियों, झीलों और नहरों का उपयोग किया जाता है। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन इंडिया, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन इजिप्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन वाटरवेज, जिसका मतलब है भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, उत्तर अमेरिका में महान झीलें और इजिप्ट में नील नदी सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। हैवी एंड बल्की गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, जिसका मतलब है भारी और बड़े माल सामान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया जाता है।
ओके, नाउ शॉर्ट नोट नंबर 2, कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है संचार। कम्युनिकेशन इज द मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस और आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसका मतलब है संचार संदेश या विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, जिसका मतलब है संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग सूचना प्रदान करने, शिक्षित करने के साथ मनोरंजन के लिए किया जाता है। द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो एंड टेलीविज़न इंट्रोड्यूस्ड अ वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है रेडियो और टेलीविज़न के आविष्कार ने संचार का एक बिना तार का माध्यम पेश किया। इट ऑल्सो इनेबल्ड कम्युनिकेशन विथ मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, जिसका मतलब है इसने एक ही समय में लाखों लोगों के साथ संचार को सक्षम किया। दस दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है इस प्रकार उन्हें सामूहिक संचार के साधन कहा जाता है। ओके, नाउ शॉर्ट नोट नंबर 3, रेलवेज, जिसका मतलब है रेलमार्ग। द रेलवेज कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स, जिसका मतलब है रेलवे माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है। इट ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम द फारदेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री टुगेदर फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक कंडक्टिंग बिजनेस, साइटसीइंग एंड इवन एज अ मीन्स ऑफ ट्रैवल फॉर पीपल हु आर ऑन अ पिलग्रिमेज, जिसका मतलब है यह देश के सबसे दूर के कोने से लोगों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक साथ लाता है, जैसे कि व्यापार, पर्यटन स्थलों का भ्रमण और यहाँ तक कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर है उन लोगों के लिए यात्रा के साधन के रूप में है। द अर्लीस्ट engines worked on steam, but as technology improved, these were replaced by diesel and electric engines, जिसका मतलब है शुरुआती इंजनों ने भाप पर काम किया, लेकिन जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ इनकी जगह डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली। नाउअडेज सुपरफास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्टर ट्रैवल, जिसका मतलब है आजकल तेज यात्रा के लिए सुपरफास्ट ट्रेनों की शुरुआत की गई है। द इंडियन रेलवेज हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स इन एशिया, जिसका मतलब है भारतीय रेलवे के पास एशिया में ट्रेनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ओके, नाउ शॉर्ट नोट नंबर 4, रोडवेज, जिसका मतलब है सड़क मार्ग। रोडवेज आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, जिसका मतलब है कम दूरी के लिए सड़क मार्ग परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, जिसका मतलब है उन्हें धातु और बिना धातु में वर्गीकृत किया जाता है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, जिसका मतलब है मैदानों में सड़कों का घना नेटवर्क है। However, roads can also be built in mountains, deserts and forests, जिसका मतलब है हालांकि पहाड़, रेगिस्तान और जंगलों में भी सड़कें बनाई जा सकती है। वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इज द मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयस, जिसका मतलब है उच्चतम सड़क मार्ग में से एक हिमालय में मनाली लेह राजमार्ग है। When roads are built underground, they are known as subways और underpass, जिसका मतलब है जब सड़कों को भूमिगत बनाया जाता है तो उन्हें सुरंग मार्ग या अंडरपाथ के रूप में जाना जाता है। रोड्स बिल्ट ऑन रेज्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फ्लाईओवर्स, जिसका मतलब है उभरी हुई संरचनाओं पर बनी सड़कों को फ्लाईओवर्स या तुम कह सकते हैं सड़क के ऊपर बने पुल के रूप में जाना जाता है।